हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक दीजिए। तो चलिए आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक हम लेकर आ चुके हैं सेकंड पेपर का, जो आपका पेपर 22 में होना है। और यह पेपर जो सेकंड पेपर होना है हिस्ट्री का, तो ये दोनों ही क्लासेस का होना है, बीए सेकंड ईयर भी और बीए थर्ड ईयर भी। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी ही अपलोड कर चुके हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको भी थोड़ा ध्यान में रखकर और कोशिश करेंगे कि आप तक जो है, जो सैम्पल पेपर है उसके थ्रू भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचाने की। तब तक आप क्या करेंगे, हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए। देखते हैं आज की वीडियो इतनी बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए, तो कितने लाइक आप करते हैं और कितने शेयर करते हैं, क्योंकि आपके शेयर करने से ये वीडियो उन तक भी पहुंच सकती है जिसको इस तरह की वीडियो का इंतज़ार रहता है। क्योंकि इतना कुछ होता है पढ़ने के लिए, थोड़ा वो शॉर्ट में हो जाए, वो शॉर्ट भी ऐसा कि उसमें 99% आपको लगे कि हाँ एग्ज़ाम में आता है। तो आपके जैसा ही दूसरा स्टूडेंट भी इंतज़ार कर सकता है, तो शेयर कर सकते हैं आप आराम से और लाइक भी कर सकते हैं। इसलिए हम शाम में ही वीडियो अपलोड करते हैं, दिन में स्टूडेंट्स इधर उधर बिजी रहते हैं, तो शाम में आराम से लाइक और शेयर करते रहिए। और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज के साथ साथ फीडबैक ज़रूर सेंड करें अपना। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं क्वेश्चन बैंक में यूनिट 1 2 एक साथ यहाँ पर ली गई है। पेपर का नाम सभी को पता ही है, वर्ल्ड हिस्ट्री। आपका टाइमिंग पीरियड है 14-15 से लेकर 18-15 तक। ठीक है, थर्ड ईयर में आप इससे आगे का पढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर यूनिट 1 में और यूनिट 2 में हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्जन से आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का क्वेरीज ये भी आई थी कि मैडम जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ से फर्स्ट पेपर में बहुत कम आया था, तो हम 100% तो नहीं लेके चलते, इसी वजह से 99% लेके चलते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने, इसी तरह से हम आपका क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी आते, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चंस तो तब भी आ ही जाते हैं। कुछ आप अपने आप से, अगर ऐसा भी होता है तो नहीं आता है, तो 2 से 3 तो 100% आते हैं। 2 से 3 अच्छे से अटैम्प्ट करिए, बाकी के जो 3-4 बचते हैं उनको आराम से इत्मीनान से सोच कर अटैम्प्ट करें, तो आपके पास आउट नंबर अच्छे बन जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या प्रश्न बन रहा है, यूरोप में सामंतवाद की क्या विशेषताएं थी, इसके पतन के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक खोजों का आधुनिक इतिहास में क्या महत्व है तथा इसके कारणों पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, धन सुधार आंदोलन की सफलता, कारण तथा इसके परिणामों का वर्णन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। पुनर्जागरण का प्रभाव व चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत तथा विज्ञान के क्षेत्र पर क्या यहाँ पर प्रभाव छूट गया है, क्या प्रभाव पड़ा, विस्तृत चर्चा कीजिए। प्रभाव यहाँ पर है, ठीक है। ये पुनर्जागरण का जो चित्रकला, मूर्तिकला, सब पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी आपको विस्तृत व्याख्या करनी है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि पुनर्जागरण का जो प्रभाव है, हो सकता है आपसे ये पर्टिकुलर भी पूछ लें, जैसे चित्र मूर्ति कला पर क्या प्रभाव पड़ा या फिर स्थापत्य कला पर पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो अलग अलग भी पूछ सकते हैं अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आपको सभी का पता है तो कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चंस बने आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय महाद्वीप में हुई वैज्ञानिक क्रांति के महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए विभिन्न देशों पर वाणिज्यवाद के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर भी 6 क्वेश्चंस आपके पूछ लिए गए हैं। इन 6 में से भी कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो आप वाणिज्यवाद जरूर कर लीजिए, वैज्ञानिक क्रांति जरूर कर लीजिए, पुनर्जागरण जरूर कर लीजिए, ठीक है। 3 तो आप जरूर कर लीजिए। बाकी जो ऊपर वाला ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन में से 100% 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आ चुके हैं आपके यूनिट 3 और 4 में। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। 30 वर्षीय युद्ध की घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 30 वर्षीय युद्ध में स्पेन की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए।
अब ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 100% आपका निकलेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 वर्षीय युद्ध के परिणामों की विस्तृत लेख लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1688 की क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर एक टिप्पणी लिखिए। 1688 की क्रांति की गौरवशाली क्रांति कहने का क्या औचित्य है? रक्तहीन क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो 4 क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऊपर बताए कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चंस निकल गए, तो 8 निकल चुके हैं। चलते हैं 5-6 यूनिट की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसने इंग्लैंड के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित किया? अब यहाँ मैं 99 नहीं बोलूँगी, यहाँ 100% बोलूँगी, इसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। औद्योगिक क्रांति के दौरान कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों के बारे में संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण और प्रभाव क्या थे? ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध के परिणामों पर समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर आपकी टिप्पणी है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन कौन सी टिप्पणी ली गई हैं। पहली है लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति, बोस्टन की टी पार्टी। तो दोनों को ज़रूर कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा। चले आगे चलते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1789 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। नेशनल कन्वेंशन की किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कन्वेंशन ने उन्हें कैसे हल किया? कन्वेंशन है, ठीक है, कन्वेंशन ने उन्हें कैसे हल किया? तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय सभा के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन के इतिहास की रूपरेखा तैयार कीजिए और इसकी विफलता का लेखा जोखा भी लिखिए। अब आ गई है टिप्पणी, फ्रांस की संसद, टेनिस कोर्ट की शपथ, ये भी आप कर लीजिएगा। इसमें से दोनों ही टिप्पणी महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप सहमत हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति दार्शनिकों के प्रभाव का परिणाम थी? अपने जवाब के लिए कारण भी बताइए। 8 यूनिट की तरफ हम आ चुके हैं। 8 यूनिट में देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट के प्रारंभिक जीवन पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है। प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन के सुधारों की चर्चा कीजिए, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के सम्राट के रूप में नेपोलियन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन के पतन के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन के शत दिवस का वर्णन कीजिए। फिर है नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था उसकी एक महान भूल थी, उपरोक्त कथन के लिए वैध तर्क दीजिए। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके पास हर यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चंस पहुंच चुके हैं। 8 यूनिट थी आपकी, 2 यूनिट एक साथ तैयार कर दी गई हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस भी पहुंच जाएं और सारी यूनिट से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएं। तो अब तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है, तो एक लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज कितने लाइक बनते हैं। लाइक का टारगेट रखा करें कि 50 से 60 आज हिंदी मिरर जो आपको दे रहा है, हिंदी मिरर को आज आप 50 से 60 लाइक पहुंचाएंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक बेनिफिट्स उठा रहे हैं वीडियो का तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचते रहेंगे। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ हमेशा के लिए।